कृषि चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र कृषि चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है पंडित कौन। भगवान महावीर की वाणी है, खणं जानाई पंडिये। अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी, उसमें एक प्रश्न उपस्थित हुआ, पंडित कौन। उत्तर की भाषा में बताया गया, जो तिलक छापा करता है वह पंडित होता है। किसी ने कहा जो मुहूर्त आदि देखता है वह पंडित होता है। किसी ने कहा ज्योतिष का जो जानकार होता है, कुंडली का जो जानकार होता है वह पंडित होता है। किसी ने कहा जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है वह पंडित होता है। लेकिन प्रश्नकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तभी सभी शिष्यों ने बद्धांजलि पूर्वक वंदना करके कहा, गुरुदेव अब आप ही बताइए पंडित कौन है। गुरु ने कहा, भगवान महावीर के शब्दों में खणं जानाई पंडिये। जो क्षण को जानता है, समय को जानता है, वो पंडित होता है। क्षण बहुत दुर्लभ होता है। हर व्यक्ति समय को जान नहीं पाते। जो व्यक्ति समय को जान लेते हैं, समय का अंकन करते हैं, तो समझना चाहिए उनका जीवन सफल हो गया। अधिकांश लोग समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और समय का सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करें। खेल कूद में, घूमने में, विलासिता में, भोग में, हिंसा में अपना समय बर्बाद करें। ज्ञानी जन कहते हैं वास्तव में वह पंडित होता जो क्षण को जानता, समय को जानता है। समय का मूल्यांकन हमारा मूल्यांकन, हमारा मूल्यांकन समय का मूल्यांकन। समय को समझना, समय के अनेक अर्थ है और इधर भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, तुम पत्ते पंडुए जहां निवड़ई राय गरान अचे एवं मणियान जीवियम समयम गोयम मापमा है। जैसे वृक्ष का पत्ता पीला पड़ जाने के बाद नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। इसलिए भगवान ने कहा तो एक क्षण भी प्रमाद मत कर, क्षण को समझ। जागना बहुत दुर्लभ है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो जागृत रहते हैं। जो मूर्छा में रहते हैं वे बेवकूफ होते हैं और जो जागृत होते हैं वे समझदार होते हैं। व्यक्ति को यदि समझदार होना है तो क्षण को समझना पड़ेगा। जिसने क्षण को जान लिया उसने आत्मा को जान लिया। जिसने आत्मा को जान लिया उसने क्षण को जान लिया। तो समझना चाहिए वो पंडित है। ग्रंथों में भी बहुत सुंदर कहा गया है कि पंडित कौन। मातृवत पर दारेशु पर दर्वेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु सब पश्यति सब पंडित है। बहुत सुंदर कहा गया। पंडित कौन, इसमें 3 बातें बताई गई है। पहली बात यह है जो पर स्त्री को अपनी माता पिता के मां के समान समझता है, बुरी नजर से नहीं देखता है। 7 व्यसनों में एक व्यसन कौन सा है? पर स्त्री गमान। जो दूसरों की औरतों को अपनी मां के समान समझता है वह पंडित होता है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो किसी को बुरी नजर से नहीं देखते हैं। और जो बुरी नजर से देखता है खुद का पतन होता है, समाज का पतन होता है,
आत्मा का पतन होता है, परिवार का पतन होता है, धन का पतन होता है। बहुत सुंदर दोहे में कहा है, पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन ठोर से खाए, द्रव्य हरे यौवन हणे, मुआ नरक ले जाए। जो पर स्त्री गमन करता है धन का हरण करता है, धन को गमाता है, यौवन को गमाता है, और मरने के बाद वह नरक में जाता है, दुर्गति में जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन्होंने पर स्त्री गमन के कारण, बुरी नजर के कारण, बुरी भावना के कारण ये जीव मरकर नरक में गए। बहुत सुंदर एक छोटा सा दृष्टांत है। हमारे पुराने साधु साधी फरमाते थे, सेठ की एक दुकान, दुकान कहाँ थी? मोड़ पर थी। जैसे गली में घुसते हैं तो मोड़ होता है, वहां उनकी दुकान थी। वो जो सेठ था वो बुरी नजर वाला था, विकार वाला था, विकृति वाला था। उसके मन में पाप रहता और सबको बुरी नजर से देखता और छेड़छाड़ी भी करता, कंकर भी फेंकता आदि। उधर से क्या होता है, सेठानी, दूसरे सेठ की पत्नी सेठानी, वो उधर से जाती और आगे उसका पियर था, रास्ता वो एक ही था, उस रास्ते से जाती, रोजाना वो छेड़छाड़ी करता, कंकर फेंकता, कुछ करता आदि करता। एक दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 बीते, और दिन बीतते गए। आखिर सेठानी तंग आ गई। सीधी यदि बोलूं तो भी हल्की लगती है। करीबन 1 महीना बीत गया और कोई रास्ता नहीं पियर जाने का। आखिर आना उधर ही पड़ेगा, उस रास्ते पर ही आना पड़ेगा, तो ही वो आगे पियर जा सकती है। आखिर इतनी तंग आ गई, एक दिन अपने पति से कहा, ये जो सेठ है वो तंग करता है, छेड़छाड़ी करता है, इसको चमत्कार दिखाना। जैसे ये कहा, सेठ गुस्से में आ गया, अभी जाता हूं, खत्म करके आता हूं। सेठानी समझदार थी, ऐसा करने से हमारा नुकसान होगा, गांव में चर्चा होगी, आपकी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी। तो और कोई चिंतन करे, और कोई उपाय है करे। क्या उपाय है? यदि आपकी इज्जत रखनी है, मेरी इज्जत रखनी है और आपकी इज्जत हो, तो मैं एक दिन सेठ को घर पर बुला दूं, सेठ को घर पर बुला दूं और फिर उसकी 12 बजा देंगे। सेठ सहमत हो गया और इधर सेठानी पियर जा रही है। रोजाना तो थोड़ी दूर से जाती थी, आज सेठ की दुकान के पास में आई तो सेठ और खुश हुआ और ज्यादा छेड़छाड़ी की तो सेठानी बोली, अच्छा नहीं लगता, अब ऐसे छेड़छाड़ी करते हो, आपकी इतनी भावना है, अब मेरे घर पर पधार जाओ और आपकी भावना पूरी हो जाएगी। जैसे ये कहा, खुश हो गया पुत्र, इतना खुश हुआ, सेठ ने सोचा मैं नहीं चाहता हूं, ये भी हृदय से मुझे चाहती है, ये बाद में पता चलेगा। हृदय से चाहती है और ऐसे अच्छा नहीं लगता, कोई देखेंगे, और उस समय दुकान पर और कोई लोग थे नहीं और वो अकेला ही बैठा था, तो इस बात की वो खुश हो गया और उधर सेठ को भी कह दिया कि आज रात को आएगा 9 बजे, सावधानी रखना, उसको भनक नहीं पड़नी चाहिए, भनक पड़गी तो फिर और कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जैसा तुम कहेगी वैसा मैं करूंगा, लेकिन आज उसकी 12 बजाना है। और रात को जैसे कोई जो लंपट आदमी होता है ना, वो कहा नहीं, दिवा पश्यति नो भूखे, काको नक्तम न पश्यति। जो ये उल्लू होता नहीं, उल्लू को दिन में नहीं दिखता और कागले को रात में नहीं दिखता, और जो कामी पुरुष होता है उसको न दिन में दिखता है न रात में दिखता है। कामी पुरुष कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान महावीर ने कहा है कि काम है नहीं, समुद्र के समान अच्छा है। जैसे प्याज का छिलका होता नहीं,
छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ। तो वैसे ये काम है। जो व्यक्ति काम में डूबा हुआ रहता है, हमारे जैन दर्शन में 5 इंद्रियों का वर्णन आता है, कामी और भोगी है। कामी कितनी कामी है, कितनी भोगी है? 3 भोगी है और 2 कामी है। ये 2 कामी नहीं, आंख और कान, ये 2 कामी और 3 भोगी है। अब वो इंतजार कर रहा है, समय कब 9 बजे, कब 9 बजे, कब 9 बजे। बड़ी मुश्किल से उसका दिन कटा। जल्दी जाना मुझे, जल्दी जाना। तो उसके लिए कुछ लेकर भी जाना मुझे, कि मेरे को इतनी हृदय से चाहती है। तो उसने खूब योजना बनाई, अच्छी अच्छी योजना, इतर आदि वो खूब चीजें लेकर घर आया। 9 बजते घर पहुंचा, दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, उसने भी एक व्यवहार के नाते स्वागत किया, वेलकम, स्वागत किया। तो और खुश हुआ, और खुश हुआ, वाह कितना मेरा सामान, कितना सामान। अब विराजो, विराजो। जैसे वो अंदर आया और उसने कतराई से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, कोई ऐसा कोई रास्ता होगा, कोई ऐसा, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तो अब वो बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर से दरवाजा बंद। अंदर बैठा और बैठा, आप आए हो तो पहले भोजन करो, भूखे होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं भोजन करके आया हूँ, भूख नहीं है मुझे। और उसको तो वो एक ही दिख रहा है, 9 बज गई है, 9 बज गई है। नहीं नहीं, आप मेरे घर पर आए हो, मेरे द्वार पर आए हो, मेरे अतिथि हो, मेरे आप ऐसे हो वैसे हो, आपको भोजन थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, और मैं अभी भोजन बना देती हूँ। बैठ गया, वो एक साइड में बैठा दिया। रसोई में गई, वो रसोई में गई तो पानी, वो तवा होता है ना गर्म, उसके पानी का छांटा दे रही है। वो आवाज आती नहीं, ऐसे आवाज आती है। वो सोचता है कोई सीरा बन रहा है और कुछ माल बन रहा है। ऐसे करके आधा घंटा पूरा हो गया। तो वो तो खुश हो रहा है कि आज तो अच्छा माल बन रहा है, दाल का सीरा, बोन बोन, ये। इतने में क्या होता है, शेर जी आ गए। शेर जी आए, दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया और इस शेर की धड़कन तेज हुई, मरा मैं तो। अरे सेठानी, तुम तो बोलती नहीं, सेठ आते नहीं है। एकदम सही बात है, ये कभी आते नहीं है, आज कैसे आगे पता नहीं है। लगता है उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वो समय पर आते, रोजाना 10 बजे 11 बजे आते हैं, या ऐसे आते हैं। आज तो कैसे जल्दी आओ, मुझे भी पता नहीं है। वो बार बार दरवाजा खोल खोल खोल, लेकिन अब बेचारा ये सेठ दुखी हो गया। अब तू मेरे को छिपा, नहीं तो मेरी 12 बज जाएगी। जैसे वो सेठ देखेगा तो मेरे को मारेगा, वो मेरे को मारेगा। तो भाई मेरे तो ये 2-3 कमरे ही है, और तो कोई कमरा, तू कहीं छिपा, मेरे को छिपा, और तो कोई है नहीं, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो सेठानी ने कहा, और तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरी एक नौकरानी है। नौकरानी है, वो घटी पीसती है, घटी पीसती है। तो वो बाहर गई हुई है, उसका गागरा और ओढ़ना, गागरा और ओढ़ना, गागरा और ओढ़ना, गागरा ओढ़ना, मतलब पुराने समय में गागरा ओढ़ना पहनती नहीं भाई ने। तो ये गंदे है, अब ये तू पहन कर और घटी पीसना शुरू कर ले, ताकि, और घूंघट में रहना, तो किसी को पता नहीं चलेगा, और पूछेगा नहीं, पता नहीं नौकरानी है, काम कर रही है। अब मरता क्या नहीं करता है, आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अब दरवाजा खोला, शेर गुस्से में आया, तुम्हारे में अकल नहीं है, कितनी देर से मैं बाहर खड़ा हूं और तुमने दरवाजा नहीं खोला। कोई आवश्यक काम था, इसलिए देरी होगी, आप माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। शेर को ठंडा किया। सब उनको योजना थी, उनको सब पता ही था, वो तो उनको तो वो सब वैसा करना था। और मेरे को भूख लगी है, जल्दी करती हूँ। तो और कुछ नहीं चाहिए, दाल और फुल्का दो बस। जैसे ही फुल्का बनाया, और फुल्के में कंकर थे, कंकर, जैसे कंकर, क्या बनाया, आंखें नहीं है तुम्हारे, क्या करूं। मैंने उस नौकरानी को खूब समझाया, खूब समझाया, खूब समझाया, वो समझती नहीं है। मैंने उसको पहले कह दिया था, तू गेहूं साफ करती है तो कंकड़ नहीं होना चाहिए, वो ध्यान ही नहीं देती है। सेठ को और गुस्सा, कहाँ है कि वो ये पीस रही है,
ये तीसरी है, और लठ लिया हाथ में और जोर जोर से मारने लगा। तो भी उसने सहन किया, उसने सहन किया। अब बेचारा आपकी सेठानी बीच में बड़ी, मन ने सोचा कि मर गया तो मुश्किल हो जाएगी, छोड़ो छोड़ो, आप इसको मैं वापिस समझा दूंगी, ठीक है। अब बेचारा अब करे क्या। और थोड़ी देर के बाद में, ठीक है फूल के जाने दे, मेरे को दाल ही पिला दे, दाल ही पिला दे। और दाल परोसी तो उसमें और ज्यादा कंकर और आया गुस्सा कि मैं क्या करूं, इसको रोजाना समझाती हूँ, तुम समझ, वो ध्यान ही नहीं देती, और ऐसी ही दाल पीस लेती है और ऐसी बनाने के लिए मेरे को दे देती है। और गुस्सा आया, 2-4 और लाठी मारी जोर से, और अधमरा हो गया। और सेठानी बीच में पड़ी, छोड़ो छोड़ो, बेचारी मर जाएगी तो आगे काम कैसे करेगी, ऐसे करके छोड़ा। और ऐसे करके 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 थोड़ा और समय बीता, और सेठानी ने सेठ को कहा, आप कमरे में विराज जाओ, भगवान का नाम ले लो, थोड़ी शांति रखो, बहुत हो गया है। और उधर उसने सोचा इसको भेज दूं, हाँ, और नहीं तो और मारा जाएगा। और तत्काल वो आई और कपड़े मंगवा कर और उसको भेज दिया। जैसे ही भेजा और उसको अकल आ गई, ठिकाने लग गया वो। और बाद में वो बोलता है, सेठानी जी आपने मेरी लाज रख दी, नहीं तो आज मैं पूरे गांव में बदनाम हो जाता, और आप आज से मेरी माँ हो, आपने मेरी आंखें खोल दी, और आज से कभी भी ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा, दुराचार की ओर नहीं जाऊंगा, चरित्रहीनता का परिचय नहीं दूंगा, हमेशा चरित्र का अच्छा जीवन जीऊंगा। तो ज्ञानी जन कहते, पंडित कौन? जो परी स्त्री को माता के समान समझता है। बहुत गहरी बात बताई, छदमस्त है। किसी के मन में कोई भी भाव आ सकता है, विकार आ सकता है, लेकिन जैसे ही कहीं विकार बढ़ता जाने और मन गलत दिशा में जा रहा है, तत्काल उसको रोक देना चाहिए। जब वासना सताने लग जाती है, ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म केंद्र पर जो जीव का जो अग्रभाग है, वहां पर ध्यान शुरू कर दो, दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर लो, और वहां से दूर हो जाओ और स्वाध्याय में लीन हो जाओ, आपका मन शांत हो जाएगा, वासना कंट्रोल में हो जाएगी। दूसरा, पंडित कौन? पर द्रव्येषु लोष्टवत, जो दूसरों के धन को पत्थर के समान समझता है। इतनी गहरी बात। धन के खातिर तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। परिवार का तो वो खाता ही है, पड़ोसी का भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, और कभी कभी व्यापार में बेईमानी भी कर लेता, अनीति भी कर लेता है, दूसरों की जमीन हड़प लेता है, दूसरों का पैसा हड़प लेता है, और कितनी ठगी करता, कितनी धोखाधड़ी करता है। यहाँ बताया, पर द्रव्येषु लोष्टवत्, तो दूसरों के जितने द्रव्य है, धन है, पदार्थ है, वस्तु है, वो सब पत्र के समान। तो इस प्रकार का जो चिंतन करता है वह पंडित होता है। ऐसे विरले जीव होते हैं कि जो दूसरों के धन को पत्थर के समान समझते हैं। लेकिन ये मोहनीय कर्म ऐसा होता है, कषाय का भाव ऐसा होता है, राग देश का भाव ऐसा होता है, लोभ एक ऐसा होता है, इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते हैं। लोभ केवल धन का ही नहीं होता, पदार्थ का ही नहीं होता है, शरीर का भी लोभ होता है, परिवार का भी लोभ होता है, समाज का भी लोभ होता है, धन का भी लोभ होता है, और शिष्यों का भी लोभ होता है। मेरे जितने शिष्य हैं, दूसरों के है क्या? मेरे पास कितनी संपदा है, कितनी शक्ति है, कितने थानक है, कितने भवन है, कितने मंदिर है, और मैं कितना बड़ा शक्तिशाली हूं। मेरे जैसा कोई धनवान नहीं है, और वो उसमें इतना डूबा हुआ रहता है। ये क्यों होता है? लोभ के कारण। क्या लोभ है और नुकसान है। 10वें का सूत्र में कहा है, लोहो सब विनाशनो, लोभ सब गुणों का विनाश करता है। क्रोध एक गुण का विनाश करता है, कोहो पीयूं पणासई,
क्रोध प्रीति का नाश करता है, अहंकार विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सब गुणों का नाश करता है। लोग एक द्वार से नहीं, सब द्वारों से आने के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी आप चीज देखते हैं तत्काल लोभ जागृत हो जाता है। कभी किसी का फोन पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, लेकिन छद्मस्त है, मन का स्वभाव है, कोई देखने वाला नहीं है, तत्काल वो ले लेते हैं। कितने कर्मों का बंध होता है, कितने कर्मों का बंध होता है, 1000 10,000 20,000 का होगा, लेकिन जब वो कर्म बंधन होते हैं, जब कर्म उदय में आते हैं, तब पता चलता है। कभी कभी लोभ के वशीभूत होकर बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, वस्तु का अपहरण कर लेते हैं, और चीज का अपहरण कर लेते हैं। कितना नुकसान, कितना नुकसान। इसलिए पराये धन को धूल समान, करें धूल समान समझना चाहिए, और जो मेरा है उसको भी विसर्जित करना मुझे, तो मैं दूसरों को क्यों हड़पूं। कभी लोभ आ जाता है। एक टैक्सी से भाई जा रहा था, और उतर गया, घर चला गया, पीछे उसका जो पर्स होता ना, वो पर्स टैक्सी में रह गया। जो टैक्सी वाला था वो बड़ा ईमानदार है, और उसको पता नहीं किसका है। वो ईमानदारी के साथ में पुलिस थाने वालों को दे दिया। एक ये सामान्य नियम है, रास्ते में कोई चीज मिलती है तो वो थाने में देने की होती है, पुलिस को देने की होती है, ऐसा एक नियम है सामान्यतया। लेकिन ऐसा नियम पालने वाले तो लाखों में कोई एक होंगे। और कहते महाराज इसमें मेरे को कोई दोष नहीं लगा है, कोई चोरी नहीं है, मैंने चोरी थोड़ी की है, मेरे को तो रास्ता में मिला, मैंने ले लिया बस। तो अब उसने पहुंचा दिया, और इधर वो सेठ, उसने शिकायत लिखाई कि मेरा ये चला गया है, चला गया, चला गया, चला गया। पूछा कितने रुपए थे तो उसमें 1250 रुपये। और अब उसके मन में लोभ आ गया, और इधर वो टैक्सी वाला भी वहां पहुंच गया और कहा भाई ये आपका पर्स, यही, हाँ यही मेरा पर्स है। कितने रुपए? 1500 रुपये। गिने तो 1250 रुपये थे। तो सेठ बोला इसने चोरी किए, 250 रुपया इसने निकाल दिए। वो टैक्सी वाला बोला मैंने एक पैसा भी नहीं निकाला है, अंदर कितना वो भी मैंने नहीं गिना कि कितना है, और मैं तो उल्टा देने के लिए आया। यदि मेरे मन में बेईमानी का भाव होता, चोरी का भाव होता, तो मैं एक पैसा भी नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोलता। पुलिस वालों को कहा, थानेदार साहब ये झूठ बोलता है। अच्छा, तो दोनों को जज के सामने लेकर गए, और इसने अपनी दलील दी, उसने अपनी दलील दी। जज बड़ा ही मनोविज्ञान वाला था, मनोवैज्ञानिक था। उसने दोनों के हाव भाव को देखा, दोनों की भाषा को सुना, और सुनने के बाद में जज को महसूस हुआ ये जो टैक्सी वाला है ये ईमानदार प्रतीत लग रहा है, ये ईमानदार है, और ये सेठ है ये बेईमान है। ये 250 रुपया और हड़पना चाहता है, और ये कहता है कि मेरे तो 1500 रुपये थे। तो जज ने कहा ठीक, अच्छा आपके 1500 रुपये, जब 1500 रुपये वाला पर्स आएगा नहीं तब हम आपको बुला देंगे। 1500 रुपया वाला पर्स आएगा तब हम आपको बुला देंगे, और टैक्सी वाला मैं ये तुम्हारे को इनाम के रूप में देता हूँ, तुम लेकर जाओ इसको। तो और तो कोई मालिक है नहीं है, इनके 1500 रुपया है, और जब 1500 वाला पर्स मिलेगा तब फिर साहब हम आपको याद कर लेंगे। और टैक्सी वाला तो चला गया, और वो तो हंसता हुआ गया, ये रोता हुआ गया। क्यों गया? मन में बेईमानी का भाव आ गया, लोभ का भाव आ गया, और धन हड़पने की भावना आ गई। कभी भी ऐसा मन में भाव नहीं आना चाहिए। जो दूसरों के द्रव्यों को पत्थर समान समझता है वो पंडित होता है। और तीसरा बहुत सुंदर कहा है, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को समझता है वह पंडित है। बहुत गहरी बात है, यह तत्व की बात है। पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तर्स का है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। सब सुख से जीना चाहते हैं, सबको सुख प्रिय है, दुख किसी को प्रिय नहीं है। मेरे को सुख प्रिय है तो आपको भी सुख प्रिय है, मेरे को दुख अप्रिय है तो आपको भी दुख अप्रिय है। मेरा सुख आपका सुख, आपका दुख मेरा दुख, ये कौन अनुभूति करेगा? तो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो
तो आत्मवत सर्वभूतेषु भगवान महावीर ने बहुत गहरा सिद्धांत दिया, समानता का सिद्धांत। हमारी आत्मा समान है, कुंथु की आत्मा हो चाहे मनुष्य की आत्मा हो, आत्मा की दृष्टि से सब समान है। इंद्रियों की दृष्टि से फर्क हो सकता है, कोई एक इंद्री वाला, कोई दो इंद्री वाला, कोई तीन इंद्री वाला हो सकता है, पांच इंद्री वाला हो सकता है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से सब समान है। सबको अपनी आत्मा के समान समझना, वही व्यक्ति पंडित होता है। लेकिन कहना सरल है, इसमें भी भेदभाव आ जाता है, इसमें भी असमानता का भाव आ जाता है, इसमें भी कभी कभी एक काला गोरा का झगड़ा शुरू हो जाता है, कभी जाति को लेकर विवाद हो जाता है, परिवार को लेकर विवाद हो जाता है, और ये तेरा, ये मेरा, ये ऐसा, ये मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तू छोटा है, तो मेरी कुर्सी पर पास में नहीं बैठ सकता है। ये असमानता है, ये असमानता समाज के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है। भगवान का सब आत्मा समान है, मनुष्य जाति एक है, सब जीव आत्मा की दृष्टि से समान है। तो सबको समान दृष्टि से देखना, तो कभी भी विवाद नहीं होगा, हमेशा संवाद रहेगा। और यदि आप समान दृष्टि से नहीं देखते हैं, पक्षपात के रूप में देखते हैं, और तटस्थता का भाव नहीं होता है, असमानता बढ़ती है, और असमानता के कारण दुख, पीड़ा, कष्ट का अनुभव होता है। कभी कभी घर परिवार में भी हो जाता है, घर परिवार में भी देरानी जेठानी है, दो सासू जी भी है, कभी कभी सासू जी के मन में भी दूसरा भाव आ जाता है, और सासू जी के मन में क्या दूसरा भाव आता है कि जो मेरी छोटी बहू है वो करोड़पति घर की है, और मेरी बड़ी बहू है वो लखपति की घर की है, इसके पीर से तो कुछ माल आता नहीं है, इसके पीर से माल ज्यादा आता है, इसलिए उसका सम्मान ज्यादा। समान, वो उसका सम्मान नहीं करिए, इसका सम्मान करिए, इसका सम्मान करिए। यह है असमानता। अरे तुम्हारे घर में आई है बहू है, चाहे कम पैसा वाली है, ज्यादा पैसा वाली है, कम पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, या कम दिमाग वाली है, ज्यादा दिमाग वाली है, रसोई बनानी आती है या नहीं आती है, लेकिन तुम्हारी बहू है समान। जो समान दृष्टि से देखता है उसका बहुत बड़ा मूल्य हो जाता है। लेकिन जो विज्ञानी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जो छद्मस्त होते हैं, एक आंख वाले, दो आंख वाले और तीन आंख वाले, पता है ठाणांग सूत्र में आता है, एक चक्षु, एक आंख वाले। एक आंख वाले कौन होते हैं? छद्मस्त होते हैं, संसारी जीव एक आंख वाले होते हैं, और देवता दो आंख वाले होते हैं, उनके पास में अवधि ज्ञान होता है। और वीतराग जो होता है वो तीन आंख वाला होता है, एक चक्षु, द्वि चक्षु और तीन। तीन मतलब तो हमें क्या करना है? वीतराग होना है, और वीतराग हो गया तो वो सबको समान दृष्टि से देखेगा। छद्मस्त है तो उसके मन में उतार चढ़ाव का भाव आता है, मेरे मन में भी आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है। और ये सहज है, कोई ज्यादा काम करता है, ज्यादा सेवा करता है, तो उसके प्रति सहज लगाव होगा। सहज लगाव क्यों? वो सेवा करता है। और एक व्यक्ति कभी मुंह ही नहीं देखता है तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। तो राजस्थानी कहावत है नहीं, अण कमाऊ ने ऊनो भावे, अण कमाऊ ने ऊनो भावे। एक माँ के दो लड़के हैं, एक को तो गर्मा गर्म माँ खिलाती है और एक को गर्मा गर्म नहीं खिलाती है, तो वो बोलता है कि माँ मेरे को भी गर्मा गर्म खिला। माँ बोली बेटा ऐसे गर्मा गर्म नहीं खिलाती उन्हें, ये कमा कर लाता है इसलिए इसको गर्मा गर्म खिलाती हूँ। कभी बादाम का सीरा, कभी ये, कभी, और तुम कुछ करता नहीं है तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? लुकी रोटी भी मिलने वाली नहीं है। ये असमान था, और स्वाभाविक है, होगा थोड़ा कुछ, चाहे समाज हो, सभा संस्था हो, 19-21 थोड़ा तो होगा, लेकिन भावना ये रहनी चाहिए मेरी दृष्टि में सब समान है। जो छोटे हैं उनके मन में आ सकता है, जो बड़े बुजुर्ग है, जो घर के मालिक है, मुखिया है, सभा संस्थाओं के जो मालिक है, उनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मेरे लिए सब समान है। हो सकता है आज ये कम काम करिए, कम पैसा वाली है, इसका स्वभाव तेज है या ऐसा है वैसा है, हो सकता कल उसका भाग्य खुल जाए। है आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, असमानता का व्यवहार किया, कल आपके साथ में भी वैसा व्यवहार हो सकता है। कहते नहीं, इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। कोई जरूरी नहीं है सब ऐसा करे सब, लेकिन फिर भी मन में आ सकता है। इसलिए सब जीवों को समान दृष्टि से देखो, वो पंडित होता है। मुख्य आगम की वाणी में पंडित कौन होता है? जो क्षण को जानता है, जो समय को जानता है,
वो पंडित होता है। वास्तव में समय को जाना, समय का अंकन हो, गुरुदेव तुलसी का गीत नहीं, समय का अंकन हो। जो व्यक्ति समय का अंकन करता है और समय पर चलता है, समय पर कार्य करता है, हर विधि समय पर करता है, तो उसका एक मूल्य अलग होता है। और प्रवचन का समय, प्रवचन यदि समय पर करेंगे तो उसका मूल्य है। भोजन का समय होता है 12-1 बजे भोजन करने का, 11 बजे, और यदि सुबह का भोजन 4 बजे करते हैं और रात का भोजन 11 बजे करते हैं तो थोड़ा रूप दूसरा हो जाएगा। तो कोई भी काम समय पर करेंगे उसका मूल्य होगा। 10वें कालिक सूत्र में बता नहीं, काले कालम समायरे, कोई भी कार्य करे वो समय पर करे। प्रतिगमन के समय प्रतिगमन करे, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखन करे, गोची के समय गोची करे। पड़मंग पौरिसिंह सज्जायम, साधु प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करे, फिर ध्यान करे, फिर गोचरी करे, फिर वापिस साधना आदि में लग जाए। तो जो समय पर काम करता है उसका मूल्य बढ़ जाता है, और समय पर काम होगा तो उस व्यक्ति का मूल्य तो बढ़ेगा और घर की व्यवस्था भी अच्छी रहेगी। और नहीं तो क्या, सुबह झाड़ू निकालना है और आप 12 बजे झाड़ू निकालते हैं तो वो घर में जो कचरा है तो नेगेटिव भाव आ जाएगा। कचरा को देखेंगे नेगेटिव, और वो यदि आप समय पर काम किया, वो सब साफ है, तो दिल भी आपका साफ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं ये सब पंडित बने। क्या बने? सब पंडित बने। ऐसे तो अपने आप को पंडित मानते होंगे, जो थोड़ा होशियार है, शास्त्रों का ज्ञाता है, बात करने में होशियार है, तो मैं पंडित हूँ पंडित हूँ। और ऐसे देखो पंडित कौन, जो ऊपर से नीचे गिरता वो पड़े, वो पंडित हो गया। हमारे पुराने ऐसे मजाक में बोलते थे, वास्तव में पंडित वो होता है कि जो क्षण को जानता है और जो सबको अपनी आत्मा के समान समझता है, दूसरे के धन को पत्र समझता है, पराई स्त्री को माता समझता है, वो पंडित होता है। तो मैं आज इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन तो अच्छे पंडित बने, और अच्छे पंडित बनेंगे तो कोई समस्या नहीं है। और आधे आधे पंडित होते हैं तो खुद डूबते हैं, समाज को और डुबो देते हैं। इसलिए अच्छे बने और सच्चे पंडित बने और आत्मा के विकास वाले पंडित बने तो आपका कल्याण होगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज हमारे बीच में हैदराबाद से पूर्ण हुआ है और दक्षिण कलकत्ता महिला मंडल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा हमारे को बताया गया है। और तत्व ज्ञान में पुखराज भाई ऑल इंडिया में फर्स्ट आई है, और थर्ड नंबर इनकी जोड़ीदार, जो इनका जोड़ा है नहीं, तीसरा नंबर है नहीं आपका, दूसरा, और फर्स्ट और सेकंड वीणा भाई और पुखराज भाई, एक फर्स्ट एक सेकंड। हाँ, तो ये भी धर्म संघ के लिए गौरव की बात है, दक्षिण कलकत्ता के लिए। और दोनों भाई ने दक्षिण कलकत्ता की है, एक तो सभा वन के पड़ोसी है, वन के पड़ोसी पास में है, एक थोड़े से दूर है। दोनों के प्रति और भी भाई ने जाकर आई है, और मंत्री भी आ गई अनुपमा, सब धस कर आई होगी, कुछ लिख कर आई है भाषण। हाँ 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 हाँ। और हमारे सूरज भाई गए थे, कल्पना भाई गए थे, और भी बहनें गई थी।